नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ब्रेक फ्री जीके में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भिन्न को, जिसे अंग्रेजी में फ्रैक्शन बोला जाता है। और यह हमारा फ्रैक्शन का पार्ट 1 है, यानी कि इस वीडियो में हम लोग भिन्न को एकदम बेसिक लेवल से जानेंगे। जैसे भिन्न की परिभाषा क्या होती है, भिन्न किसे कहते हैं और भिन्न का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं भिन्न का अर्थ क्या होता है। जैसे किसी समूह के एक भाग को दर्शाना ही भिन्न कहलाता है। मान लिया जाए मेरे पास एक सेब है और इस सेब को मैं 4 बराबर भागों में बांट दिया। 4 बराबर भागों में बांटने के बाद एक भाग जो है मैं अपने दोस्त को दे दिया खाने के लिए। अपने दोस्त को जो दिया खाने के लिए एक भाग, उसको मैं इस प्रकार ऊपर लिखूंगा। अब कितने भाग में से दिया अपने दोस्त को, तो टोटल पूर्णांक में कितने भाग हैं, 4 हैं, तो बट्टे में 4 लिखेंगे। यानी कि इस रूप में जो भी संख्या दिया हुआ रहता है बट्टे के रूप में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। यानी कि जो भी संख्या बट्टे के रूप में दिया हुआ हो उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। इसमें से जो ऊपर में संख्या होती है उसको अंश कहते हैं और अंग्रेजी में इसे न्यूमरेटर बोला जाता है। जबकि नीचे में जो संख्या होती है इसको हम लोग हर बोलते हैं और हर को डिनोमिनेटर बोला जाता है। अब जानते हैं हम लोग भिन्न के प्रकार, कितने प्रकार के भिन्न होते हैं, यानी कि टाइप ऑफ फ्रैक्शन। आप लोग ध्यान दीजिएगा और अपने नोटबुक में नोट करते रहिएगा। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं उचित भिन्न को। उचित भिन्न किसे कहा जाता है, जिसका अंश छोटा हो हर से, जिसका अंश छोटा हो हर से, उसको हम लोग उचित भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 3/4, 5/7 और 9/11। ऊपर वाली संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अंश कहेंगे, जबकि नीचे वाली संख्या को क्या कहेंगे, हर कहेंगे। ये हम पहले जान चुके हैं। अब देखते हैं उचित भिन्न में क्या परिभाषा दी गई है कि जिसका अंश छोटा हो हर से उसे उचित भिन्न कहते हैं। तो इन सभी भिन्नों में अंश जो है हर से छोटा है, यानी कि नीचे में संख्या बड़ी बड़ी है और ऊपर में संख्या नीचे वाली से छोटी है। जैसे 3/4, 3/4 में 3 जो है छोटा है 4 से। 5/7 में 5 जो है छोटा है 7 से और 9/11 में 9 छोटा है 11 से। यानी कि इन सभी का हर जो है बड़ा है अंशों से, इसलिए यह उचित भिन्न कहलाएगा। अब हम लोग जानेंगे विषम भिन्न को। विषम भिन्न किसे कहते हैं, विषम भिन्न की परिभाषा क्या होती है, जिसका अंश बड़ा हो हर से, जिसका अंश बड़ा हो हर से उसे हम लोग विषम भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 7/3, 11/5 और 11/9। इन सभी भिन्नों में अंश बड़ा है हर से, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम भिन्न बोलेंगे। यानी कि विषम भिन्न की परिभाषा होती है कि जिसका अंश बड़ा होगा हर से वह विषम भिन्न कहलाएगा। अब जानते हैं हम लोग मिश्रित भिन्न को। मिश्रित भिन्न की परिभाषा क्या होती है, मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, वह भिन्न जिसमें एक पूर्णांक तथा एक उचित भिन्न हो। उचित भिन्न हो, मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, वह भिन्न जिसमें एक पूर्णांक तथा एक उचित भिन्न हो। मिश्रित भिन्न जो है वह विषम भिन्न में पाया जाता है। अब कैसे पाया जाता है इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग एक विषम भिन्न लेते हैं। विषम भिन्न हमारे सामने क्या है, 7/3, 7/3। अब 7/3 को हम हल करेंगे, यानी कि भाग देंगे, तो कितनी बार में जाएगा, 3 दूने का 6 और 6 में 7 में से 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 1, जो ऊपर में लिखा जाएगा, और हर क्या है, 3। यानी कि हमें क्या मिला, 2 1/3। तो इसमें 2 क्या है, पूर्णांक है। 2 क्या है, इसमें 2 क्या है, पूर्णांक है। जबकि 1/3 क्या है, एक उचित भिन्न है। अब आप लोग जान गए होंगे कि मिश्रित भिन्न जो है वह विषम भिन्न में पाया जाता है। अगर विषम भिन्न को हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिश्रित भिन्न मिलेगी, और मिश्रित भिन्न में एक पूर्णांक होता है और एक उचित भिन्न होता है। क्लियर।
अब आगे हम लोग जानेंगे भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं। भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं। भिन्नों की तुलना हम 3 तरह से कर सकते हैं। पहला, यदि अंश समान हो तो, दूसरा अगर हर समान हो तो, और तीसरा हम सभी भिन्नों का हर समान करके। सबसे पहले हम लोग जानेंगे यदि अंश समान हो तो। यदि अंश समान हो तो जिसका हर बड़ा होता है वह भिन्न छोटी, वह भिन्न छोटी। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 3/7, 3/9, 3/11, 3/13, इन सभी भिन्नों का अंश क्या है, एक समान है। जबकि हर देखें यानी कि नीचे की संख्या तो वह असमान है, यानी कि अलग अलग है। और सभी भिन्नों के यदि अंश समान होने पर जिसका हर बड़ा होता है वह भिन्न छोटी होती है। तो इन सभी भिन्नों में किसका हर सबसे बड़ा है, 3/13 का, इसलिए 3/13 जो है सबसे छोटी भिन्न है। छोटी भिन्न क्या है हमारा, 3/13। और बड़ी भिन्न क्या है, जिसका हर सबसे छोटा होता है। अंश समान होने पर जिसका हर बड़ा होता है वह भिन्न छोटी होती है, और जिसका हर छोटा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। तो बड़ी भिन्न के लिए हम क्या करेंगे, इसका हर सबसे छोटा देखेंगे, तो सबसे छोटा हर जो है 3/7 में है, 3/7 में है। आप छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न निकालना समझ ही गए होंगे, तो आप इसे आरोही और अवरोही क्रम में भी सजाना समझ जाएंगे। यहाँ तक आपने छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न को पता लगाना सीख लिया। अब हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम, आरोही क्रम को क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। अब इस भिन्न को हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हम सबसे पहले कौन सी संख्या लिखेंगे, कौन सी भिन्न लिखेंगे, जो भिन्न सबसे छोटी है। और सबसे छोटी भिन्न क्या है, 3/13, 3/13। और इससे बड़ी भिन्न क्या है, 3/11। और इससे बड़ी क्या है, 3/9। और इससे बड़ी क्या है, 3/7। यानी कि हम भिन्नों को छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न पहचानना सीख गए, और यह भी सीख गए कि आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में कैसे लिखा जाता है। जब आप आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं तो आप इसे अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, घटते क्रम में। घटते क्रम में लिखने के लिए आप 3/7 से शुरू कीजिएगा और इधर बढ़ते हुए लिखिएगा। पहला तो हम लोग जान लिए कि अंश समान होने पर हम भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे, यानी कि बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न को कैसे पहचानेंगे। अब हम जानते हैं यदि हर समान हो तो। हर समान होने पर जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, वह भिन्न बड़ी, तथा जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटी होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 9/3, 11/3 और 13/3। इन सभी भिन्नों का हर जो है वह समान है, और इन सभी भिन्नों का हर क्या है, 3, 3, 3। जबकि अंश जो है अलग अलग है, यानी कि असमान है। तो इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे, हर समान होने पर परिभाषा क्या दिया हुआ है, जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, तथा जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी। यानी कि सबसे पहले हम लोग छोटी भिन्न को निकालेंगे। इन सभी भिन्नों में छोटी भिन्न क्या होगी, जिसका अंश छोटा होगा। इन सभी में अंश किसका छोटा है, 9/3 का, तो 9/3 जो है यह सबसे छोटी भिन्न है। जबकि सबसे बड़ी भिन्न क्या होगा, जिसका अंश सबसे बड़ा है। इन सभी भिन्नों में किसका अंश सबसे बड़ा है, 13/3 का, 13/3
3 का। तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी क्या होगी? 13/3। आशा करता हूँ आप लोग इसे आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। आरोही क्रम में आप लोग लिख के कमेंट कीजिएगा। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम में, जबकि अवरोही क्रम होता है घटते क्रम में। अब आगे हम लोग जानेंगे अंश और हर दोनों असमान होने पर। यहाँ पे मैं सिर्फ हिंस लिख देता हूँ असमान होने पर। असमान होने पर बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न की पहचान कैसे करें? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सभी भिन्नों के हर को समान करेंगे। सभी भिन्नों के हर को समान करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमारे सामने भिन्न है 3/4, 7/6 और 5/9। इन सभी भिन्नों का अंश भी असमान है, जबकि हर भी असमान है। तो इसमें हम लोग बड़ी भिन्न तथा छोटी भिन्न की पहचान कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम इन सभी भिन्नों के हर को समान करेंगे। और हर समान कैसे करेंगे? इन सभी के हरों का एलसीएम निकालेंगे। 4, 6 और 9। इन सभी के भिन्नों का हर क्या है? 4, 6 और 9। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 दूने 4, 2 तिहाई 6, 9 से भाग नहीं जाए, 9 नहीं कटेगा तो 9 को ऐसे ही उतार देंगे। फिर 2 से भाग देंगे एक बार में, 3, 9। अब 3 से भाग देंगे एक बार में, 3 तिरिका 9। अब फिर 3 से भाग देंगे, 1, 1, 3 के 3। हमारा एलसीएम क्या हुआ? 4, 6, 9 का हमारा एलसीएम हुआ 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। इन सभी को हम आपस में गुना कर देंगे। इन सभी को आपस में गुना करने के बाद हमें क्या मिलेगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। यानी कि 4, 6, 9 का एलसीएम क्या हुआ? 36 हुआ। इसलिए इन सभी भिन्नों का हर क्या हो गया? एक समान हो गया और सभी का हर जो है वह 36 होगा। जैसे 3/36, 7/36 और 5/36। अब आप हर समान होने वाली फार्मूला लगा के बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न की पहचान कर सकते हैं। छोटी भिन्न क्या होगा इसमें? जिसका अंश जो है छोटा होता है। हर समान होने पर जिसका अंश छोटा होता है वह भिन्न छोटी होती है। तो किसका अंश सबसे छोटी है? 3/36 की, 3/36 की। और सबसे बड़ी भिन्न क्या है? जिसका अंश बड़ा होता है। तो इन सभी भिन्नों में किसका अंश बड़ा है? 7/36 की, यानी कि इसका अंश 7 है। तो बड़ी भिन्न होगी हमारी 7/36। अब आगे हम लोग जानेंगे भिन्न को सरलतम रूप में कैसे लिखा जाता है। आगे हम लोग जानेंगे भिन्न का सरलतम रूप में कैसे लिखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम कोई भिन्न लिए, जैसे 36/24। अब इस भिन्न को हमें सरलतम रूप में लिखना है, तो कैसे करेंगे? हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या खोजना है जो दोनों को विभाजित करती हूँ। जैसे 2 जो है दोनों को विभाजित करता है, 3 भी दोनों को विभाजित करता है, और बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो दोनों को विभाजित करता है? 12। तो 36 को हम 12 से भाग देंगे और 24 को भी हम 12 से भाग देंगे। यानी कि जिस भी संख्या से भाग देना है उन दोनों को ही भाग देना है। अगर 36 को हम 12 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 में मिलेगा, यानी कि 12 तिया 36। और बट्टे में अगर हम 24 को 12 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 12 दूनी 24, यानी कि 2। इस प्रकार हमारा 36/24 का सरलतम रूप क्या होगा? 3/2। 3/2 हमारा आंसर हुआ। अब आगे हम लोग जानेंगे किसी भी भिन्न का तुलनीय भिन्न कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी कि उसी के बराबर भिन्न ज्ञात कैसे किया जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे दिया हुआ है यहाँ पे कोई भिन्न। एग्जाम्पल के लिए हम एक भिन्न लिए 2/3। इसी भिन्न को हम यहाँ पे ले लिए 2/3। अब इसी का हमको तुलनीय भिन्न ज्ञात करना है, यानी कि ऐसा भिन्न ज्ञात करना है जो इसके मान के बराबर ही हो। तो इसके मान के बराबर कोई
भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि जिस भी संख्या को हम ऊपर वाली संख्या से गुना करेंगे उसी संख्या से हम नीचे वाली संख्या को गुना करेंगे। यानी कि 2 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 3 को भी हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, तभी हमें तुलनीय भिन्न मिलेगा। तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6, यानी कि 2/3 के बराबर 4/6 है। इसी के तुलनीय भिन्न यह है। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे 5/7। 5/7 का हमें तुलनीय भिन्न ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी कोई संख्या लेंगे जो जितना छोटी हो चाहे बड़ी भी हो, कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, लेकिन उस संख्या से दोनों को गुना करना है। जैसे हम यहाँ पे 3 से गुना कर रहे हैं, अगर ऊपर वाली संख्या को हम 3 से गुना कर रहे हैं तो नीचे वाली संख्या को भी हमें 3 से गुना करना पड़ेगा। ऊपर वाली संख्या को 3 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 तिरिके 15 और बटे में 7 तिरिके 21, यानी कि 15/21 जो है वह 5/7 के तुलनीय भिन्न है, यानी कि 5/7 बराबर है 15/21 के। यहाँ तक आपने तुलनीय भिन्न भी ज्ञात करना सीख गए होंगे। आज के वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।